रात का सन्नाटा फैल चुका था। हवाओं में एक अनजाना डर घुला हुआ था। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थी और उसी रोशनी के बीच आर्यवर्धन अपनी कार रोककर नीचे उतरा। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। आज कुछ खत्म होने वाला था, या शायद आज सब कुछ शुरू होने वाला था। जलंधर, जो अब तक अंधेरे में छिपा था, धीरे धीरे सामने आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था, बदला भी, और एक डरावनी जीत की चमक भी। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और सीधे आर्यवर्धन की ओर तान दी। काफी दिन हो गए, आर्यवर्धन, जलंधर की आवाज में जहर टपक रहा था। सोचा नहीं था कि दोबारा आमने सामने आऊंगा, लेकिन अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। आर्यवर्धन ने बिना घबराए उसकी आंखों में देखा। खेल तो तब खत्म होता है, जलंधर, जब खिलाड़ी हार मान लेता है। और मैं अब हार नहीं मानूंगा। दोनों के बीच हवा में तनाव की लकीरें खिंच गईं। दूर कहीं बादल गरजे, जैसे आसमान भी इस टकराव का साक्षी बनना चाहता हो। जलंधर आगे बढ़ा, बंदूक की नली आर्यवर्धन के सीने पर रख दी। तुम्हें पता है मैंने जेल में क्या सीखा? उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द किसी तलवार से कम नहीं था। सीखा कि इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक वो अपनी कमजोरी को ताकत न बना ले। और मेरी कमजोरी थी तुम, आर्यवर्धन। आर्यवर्धन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कमजोर वही होता है, जलंधर, जो अपने अतीत में जीता है। मैं अब अतीत नहीं, भविष्य में जीता हूं। इसी बीच दूर से सायरन की आवाज आने लगी। पुलिस की गाड़ियां नजदीक पहुंच रही थी, पर जलंधर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, सोच रहे हो कि पुलिस तुम्हें बचा लेगी? नहीं आर्यवर्धन, अब की बार जो आग लगी है वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे सच को जलाकर राख कर देगी। अचानक उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और हवा में लहराई। इसमें वो सब है जो अनु को नहीं पता, तुम्हारे पास्ट का हर काला राज। आर्यवर्धन का चेहरा सख्त हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। सच झूठ से ज्यादा तकलीफ देता है, आर्यवर्धन। तुम खुद देखोगे जब अनु की आंखों में भरोसा टूटेगा। जब उसे पता चलेगा कि उसका आर्या वही नहीं है जो वो समझती थी। इसी पल वहां नील पहुंचता है। वो दोनों के